राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आस्था का रास्ता में। कलयुग में जिन लोगों को चिरंजीवी माना जाता है, जिन लोगों को अमर माना जाता है, हनुमान जी उनमें से एक है। ऐसी मान्यता है कि जब तक पृथ्वी में दुनिया में राम कथा होती रहेगी, राम नाम का जप होता रहेगा, तब तक हनुमान जी इस दुनिया में वास करेंगे। हनुमान जी शिव जी के अंश हैं। बहुत सारे ऐसे प्रमाण अपने भक्तों को देते रहते हैं, भक्तों को ऐसे प्रमाण मिलते रहते हैं जिससे वो आश्वासित हो जाते हैं कि हनुमान जी हमारे साथ है, हमारे पास मौजूद है। इस वक्त मौका है हनुमान जन्मोत्सव का, हनुमान प्रकोष्ठक का। हनुमान जयंती नहीं है क्योंकि जयंती उनकी बनाई जाती है जिनकी मृत्यु हो जाती है, परंतु हनुमान जी जो है वो अमर है, हमारे साथ है, चिरंजीवी है, तो उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस बार हनुमान जी का जन्मोत्सव 6 अप्रैल को मनाया जाएगा। चैत्र मास की पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जी का मंगलवार के दिन जन्म हुआ था। इस बार ये शुभ मुहूर्त 6 अप्रैल को पड़ रहा है। तारीख को आप हनुमान जी का जन्मोत्सव अपने घर पे बना सकते हैं, बहुत सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, और हनुमान जी का आशीर्वाद पा सकते हैं। हनुमान जी की विशेष कृपा आप बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि हनुमान जी का जन्मोत्सव कोई भी बना सकता है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, कोई भी इस उत्सव को उतनी ही श्रद्धा, उतनी ही धूमधाम से बना सकता है। ऐसा नहीं है कि आप महिला है तो आप हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप महिला है तो आप भी उतने ही हर्षोल्लास से इस उत्सव को बना सकती हैं। हनुमान जी का जब जन्म हुआ था तो वो दिन के समय हुआ था, 11 बजे से 1 बजे के बीच में। तो 6 अप्रैल को हनुमान जी का जन्मोत्सव की जो पूजा होगी वो 11 बजे से 1 बजे के बीच में होगी। आपको क्या करना है कि इस दिन आपको अपने घर की पूर्व दिशा में या पूर्व उत्तर दिशा में एक लकड़ी की चौकी रखनी है। उसमें लाल रंग का या केसरिया रंग का कपड़ा आपको बिछाना है। उस कपड़े के ऊपर आपको हनुमान जी की और राम जी की मूर्ति या फोटो जो भी आपके पास घर में है, आप उसको स्थापित करें। राम जी की फोटो या मूर्ति रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि राम जी की पूजा के बिना हनुमान जी पूजा स्वीकार नहीं करते, उनकी पूजा अपूर्ण रहती है, अधूरी रहती है। तो राम जी की फोटो या मूर्ति जो भी है आपके पास, उसको भी वहाँ पर ज़रूर स्थापित करें। शुरू करने के लिए सबसे पहले आप एक घी का दीपक भगवान के सामने जलाएं। जब पूजा शुरू करते हैं तो सबसे पहले दीपक जलाया जाता है, इससे जो आपकी पूजा है उसका शुभारंभ हो जाता है। तो घी का दीपक आपको इसमें जलाना है। इसके बाद आपको भगवान को फूल चढ़ाने हैं। राम जी को आपको पीले रंग के फूल चढ़ाने हैं, वहीं हनुमान जी को आपको लाल रंग के फूल चढ़ाने हैं। लाल रंग के फूल हनुमान जी को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं, तो आपको ये फूल चढ़ाने के बाद धूप बत्ती लगाएं, धूप जलाएं। उसके बाद आप भगवान जी का जो आपने भोग बनाया है या बाजार से लाए हैं वो भोग वहाँ पर रखें और उनको चढ़ाएं। हनुमान जी को विशेष रूप से बूंदी, बूंदी के लड्डू और जो भी केसरिया चीज़ होती है, केसरिया रंग का हलवा, ये सब बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। तो अगर संभव हो आप बना सके या ला सके तो इसी तरीके का कोई भोग चढ़ाए। और अगर आप नहीं कर सकते या आपके पास किसी कारणवश नहीं है तो आप सिर्फ चीनी का, सिर्फ पंजीरी का भी भोग लगा सकते हैं। भगवान जो है वो भाव के भूखे होते हैं, तो आप अगर सिर्फ गुड़ या शक्कर भी उनको चढ़ा देंगे तो वो आपका भोग स्वीकार कर लेंगे। हनुमान जी की पूजा शुरू करने से पहले राम जी की आपको पूजा करनी है, उनको सिंदूर चढ़ाना है और उसके बाद आपको हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना है। सिंदूर अवश्य चढ़ाएं क्योंकि ये हनुमान जी को प्रिय होता है। जितना अधिक हो सके उतना राम नाम के मंत्रों का जप करें, राम राम राम। आप सुबह से लेकर रात तक इस दिन जितना ज़्यादा राम जी का नाम लेंगे, भगवान हनुमान जी उतने ज़्यादा प्रसन्न होंगे और आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। एक तरफ अगर आप पूजा भी नहीं कर सकते, सिर्फ राम नाम का अगर आपने जप कर लिया, तब भी आपकी पूजा जो है वो स्वीकार हो जाएगी, आपकी प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी। बहुत महिमा है राम नाम की, तो बहुत ज़्यादा जप। राम नाम का 108 बार आपको जप करना है, वहीं बैठ के आपकी पूजा के स्थान पर। ज़रूरी नहीं है कि आप माला से ही जप करें, आप ऐसे ही बोल बोल के राम 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 आप बोलते रहें जब तक आपकी पूजा चले। और जब राम जी की पूजा हो जाए तो उसके बाद आपको हनुमान जी के मंत्रों का जप करना है। ओम हम हनुमंताय नमः सबसे ज़्यादा सरल और कारगर मंत्र है हनुमान जी का। तो
तो आपको इस मंत्र का भी जप करना है कम से कम 108 बार। इतनी आपकी पूजा हो जाए उसके बाद आपको घी के दीपक से हनुमान जी की और राम जी की आरती करनी है। अगर आप संभव हो तो दोनों की आरती कर दें, और अगर आपके पास समय कम है या आप किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ कपूर गौरम वाली आरती भी आप दोनों भगवान की कर सकते हैं। लेकिन दोनों की, राम जी की और हनुमान जी की आरती अवश्य करें, इसका बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। इतना होने के बाद आप भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रणाम करें, उनको नमस्कार करें, उनको प्रणाम करके अपनी जो पूजा में भूल चूक हुई है उसके लिए सबसे पहले माफ़ी मांगे। उसके बाद आपकी जो भी प्रार्थना है, जो भी इच्छा है, वो भगवान के सामने अपने मन में बोले और फिर से उनसे सपरिवार भगवान की पूजा करें, भगवान का आशीर्वाद लें। इसके बाद जो आपने भोग लगाया है, जिस भी चीज़ का प्रसाद आपने भगवान को चढ़ाया है, वो अपने पूरे परिवार को दें, खुद भी ग्रहण करें, और उसके बाद पूरे परिवार के साथ आप भगवान को एक बार फिर से प्रणाम करें और उनका शुक्रिया अदा करें। ये थी हनुमान जन्मोत्सव की बिल्कुल सरल और सिंपल पूजा, जो हर व्यक्ति अपने घर पर बड़े आराम से कर सकता है। और इस दिन इतनी पूजा तो हर व्यक्ति को करनी चाहिए, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो ये थी सिंपल पूजा। लेकिन अगर आप किसी विशेष मनोरथ के लिए, मनोकामना के लिए पूजा कर रहे हैं, अलग अलग मनोकामना के लिए अलग अलग तरह से आपको कुछ विशेष उपाय करने हैं, तो आगे हम उसके बारे में बात करते हैं कि किस विशेष उपाय को करने के लिए आपको किस तरीके से पूजा करनी है। तो सबसे पहले अगर आप अपने स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आप अपने स्वास्थ्य से परेशान है या आपके घर में कोई है जिसका स्वास्थ्य बहुत टाइम से खराब चल रहा है और आप चाहते हैं कि वो एकदम स्वस्थ हो जाए, तो आपको क्या करना है, आपको पूजा तो उसी तरीके से बैठानी है, चौकी वैसे ही लगानी है, पूजा उसी तरीके से बैठानी है। पूजा करने के बाद आपको हनुमान बाहुक का पाठ करना है कम से कम 3 बार। आप ये खुद के लिए भी कर सकते हैं और अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी कर सकते हैं। इसका पाठ करने से आपके घर में किसी की भी जो स्वास्थ्य पे जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है या परेशानी है, वो सब ठीक हो जाएगी। आपको करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपकी नौकरी की समस्या है, बार बार आप नौकरी से परेशान हो रहे हैं, छूट रही है, लग रही है या लग ही नहीं रही है, तो आपको क्या करना है, आपको हनुमान जन्मोत्सव के दिन तो आप संकट मोचक हनुमान अष्टक का 9 बार पाठ करेंगे उसी जगह पे बैठ के। इस पाठ के करने से आपके करियर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो दूर होगी। अगर आप माता हैं और अपने पुत्र के करियर के लिए परेशान है तो उसका नाम लेके आप ये पाठ कर सकती हैं। पिता है तो भी आप पुत्र के लिए कर सकते हैं। अगर आप स्वयं करेंगे तो और भी ज़्यादा उत्तम हो जाएगा, लेकिन कम से कम आपको 9 बार इस पाठ को पढ़ना पड़ेगा। इसका अब यदि आपका कोई मुकदमा चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, या बहुत टाइम से किसी विवाद में आप फंसे हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या जिस भी चीज़ से रिलेटेड कानूनी अगर आपका कोई फैसला अटका हुआ है और आपको उससे निजात चाहिए, उस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा चाहिए, तो आपको हनुमान जन्मोत्सव के दिन सुंदरकांड का पाठ करना है। सुंदरकांड का पाठ करने से पहले आपको राम जी की पूजा अवश्य करनी है। किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले, चाहे आपकी जो भी समस्या है उसके लिए आप जब कर रहे हैं, आपको राम जी की पूजा पहले करनी है, उसके बाद ही हनुमान जी की पूजा होगी, नहीं तो आपकी पूजा स्वीकार नहीं की जाएगी। तो आपको सुंदरकांड करना है। अगर आप किसी मुकदमे से या कोर्ट कचहरी के केस से परेशान हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और आपको जब भी आप सुंदरकांड का पाठ करें, आपको एक विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी सुंदरकांड का पाठ जहाँ पर भी होता है वहाँ हनुमान जी अवश्य आते हैं। तो हनुमान जी के लिए विशेष रूप से आपको एक स्थान बना के रखना है, एक छोटी सी चौकी लगा के रखनी है जहाँ पर वो बैठकर उस पाठ को सुन सके। तो ये आपको करना है और उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है कि आपको आपके जो कोर्ट कचहरी की प्रॉब्लम है उससे आपको छुटकारा मिले, तो आपको निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अब यदि आप अपने वैवाहिक जीवन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपकी शादी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, बेहद ही सरल लेकिन बहुत ज़्यादा कारगर उपाय है। आपको क्या करना है, हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन सीता माता को उनके चरणों में आपको सिंदूर चढ़ा देना। एक चुटकी सिंदूर उनके चरणों में चढ़ा दे, प्रार्थना करें और उसके बाद उसी सिंदूर को वहाँ से उठा के लाएं और हनुमान जी के मस्तक में लगा दें, उनको तिलक कर दें।
ऐसा करने से आप चाहे तो उनके पूरे शरीर में भी लगा सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से उनके मस्तक पे लगाना है। इससे आपकी विवाह से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब दूर हो जाएगी। आपका वैवाहिक जीवन जो है वो एकदम सुखद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा अचूक और कारगर उपाय है ये, इसको एक बार आप ज़रूर अपनाएं। अब बात करते हैं हनुमान जन्मोत्सव के सबसे ज़्यादा महा उपाय, सबसे ज़्यादा प्रभावी उपाय और सबसे ज़्यादा सरल उपाय की। अगर आपके जीवन में किसी भी तरीके का कोई भी कष्ट हो, कोई भी संकट हो, करियर से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, जिस भी चीज़ की आपको प्रॉब्लम है, आप परेशान हैं, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको क्या करना है, हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन एक पान का पत्ता लेना है, उसमें 2 लौंग रखनी है और इस पत्ते को हनुमान जी के चरणों में आपको चढ़ा देना है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि आपके जो संकट है जीवन के वो सब दूर हो। इस महा उपाय से आपके जो भी संकट है वो सब दूर हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी तरीके का संकट हो। किसी कारणवश अगर आपको पान का पत्ता नहीं मिल रहा है तो आप तुलसी का पत्ता ले सकते हैं। तुलसी के एक पत्ते में 2 लौंग जिसमें फूल लगा हुआ लौंग हो, टूटी लौंग नहीं होनी चाहिए, वो चढ़ा दें हनुमान जी के चरणों में। इस महा उपाय से आपको बहुत ज़्यादा विशेष रूप से लाभ मिलेगा और इस उपाय को कोई भी कर सकता है। एक अंतिम और बहुत ही ज़्यादा प्रभावी जो पुरुष कर सकते हैं, ये वाला उपाय हम आपको बताएंगे। आपको क्या करना है, ये जो उपाय है इसको सिर्फ साल में एक बार कर सकते हैं, हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन ही कर सकते हैं। और एक ही आपकी जो प्रार्थना है जो बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, वो आप निश्चित रूप से इस दिन पूरी कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा खास उपाय है, इसको ध्यान से आपको क्या करना है, अपना उल्टा हाथ जो है वो हनुमान जी के चरण में रखना है, उनके पैर में रखना है और आपका जो सीधा हाथ है उसको अपनी नाभि में रख देना है। और इसके बाद आपको 10 मिनट तक राम नाम का जप करना है, राम राम राम, ये आपको वहाँ बैठ के बोलना है। और आपकी जो पोजीशन है वो यही रहेगी, हनुमान जी के चरणों में एक हाथ रहेगा, दूसरा आपकी नाभि में रहेगा। और जैसे ही आपके 10 मिनट पूरे हो जाए, आपका जप जो है वो कंप्लीट हो जाए, जो भी आपकी पहली प्रार्थना है उसको आपको वहाँ पे बोल देना है। निश्चित रूप से आपकी वो प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। लेकिन आपको ये एक ही बार मौका मिलेगा करने का। आपकी जो बहुत विशेष मनोकामना है, प्रार्थना है, वो उस टाइम आपको बोलनी है। ये नहीं कि आपने एक बोल दी उसके बाद आप दूसरी बोल रहे हैं, तीसरी बोल रहे हैं, नहीं। जो सबसे पहले आपने बोली है वो अवश्य रूप से पूरी होगी। और ये जो है उपाय है ये पुरुष ही करेंगे, क्योंकि महिलाएं जो है वो हनुमान जी को स्पर्श नहीं कर सकती। दूसरी बात, ये उपाय सिर्फ साल में एक बार ही कर सकते हैं, हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन। तो बहुत ही विशेष उपाय है ये, हनुमान जी का अति विशिष्ट महा उपाय है। इसके अलावा आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन भले आप उपवास करें ना करें, लेकिन आप उस दिन अपने घर में जो भोजन बनाए वो सात्विक बनाए, प्याज लहसुन का उपयोग मत करें, मांस मदिरा का बिल्कुल भी सेवन ना करें। अगर आपके घर में इस तरीके के कोई पदार्थ हैं तो उसको घर से बाहर निकाल के घर एकदम साफ सुथरा कर दें। और अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तब भी हनुमान जी की पूजा उस दिन अवश्य करें, घी का दीपक उनके सामने जलाएं। चौकी नहीं लगा सकते तो जो आपका मंदिर है वहाँ पर ही आप भगवान की पूजा करें। जितना हो सके सुबह से लेकर रात तक राम नाम के जो नाम है उसका जप करें। जितना ज़्यादा आप जप करेंगे उतना ज़्यादा आपका लाभ होगा, क्योंकि राम जो नाम है वही अपने आप में संपूर्ण है। सारे मंत्र कंप्लीट हो जाते हैं एक बार राम बोलने से। तो जितना ज़्यादा आप जप करेंगे उतना ज़्यादा आपके जन्म जन्मांतर तक के जो पाप है, जो कष्ट है, वो दूर होंगे। हनुमान चालीसा का भी इस दिन बहुत महत्व है। हनुमान चालीसा इस दिन अवश्य पढ़नी चाहिए। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आप उसको सुन लें, जितना अधिक हो सके उतना सुन लें, लेकिन हनुमान चालीसा का भी अधिक से अधिक आपको पढ़ना है, सुनना है। राम जी के नाम पढ़ने हैं, सुनने हैं। अगर आप नाम की भी, अगर आपके पास कोई सीडी है, रिकॉर्डेड है, या आप अपने मोबाइल फ़ोन पर राम नाम की जो जप है उसको लगा सकते हैं। तो ये कुछ उपाय थे जो इस जन्मोत्सव पर हनुमान जी के आप कर सकते हैं। कुछ ऐसे उपाय हैं जो साल भर में सिर्फ एक बार किए जाते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो इन उपायों को करके आप अपने जीवन के सारे संकटों को, सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं, अपनी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस जानकारी को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा।